यूपी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, योगी का जो पॉलिसी है कि जो गोली से मारता है उसको गोली से ही मारना है, उसी पे हम लोग रेडी हैं कि गोली से वो मारा है हमारे दादा को, गोली से ही उसका मृत्यु होना चाहिए। तो तलवारों से सभी जाति वर्ग समाज पे जब अत्याचार होता था तो राजपूत जाति आगे बढ़ के उसका सुरक्षा करता था। हम लोग का काम ही है समाज को लेके चलना, सुरक्षा करना समाज का। अब वो आपको तलवार का समय बीत गया, अब वो हथियार का समय आ गया है। यदि आप गोली मार के हत्या करते हैं तो आप भूल गए हैं कि इस देश में यदि लाइसेंस का भी बात हो तो सबसे ज़्यादा लाइसेंस आपको राजपूतों के नाम पे ही। और बीजेपी का जो राजनीतिक मुद्दा था, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बीजेपी को सपोर्ट किए हुए थे क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट उनको सुरक्षा नहीं दे रही थी। ऑलरेडी एनआईए और पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को पाकिस्तान से धमकियाँ आ रही है, कनाडा से धमकियाँ आ रही है, लॉरेन बिश्नोई के गैंग के द्वारा धमकियाँ दी जा रही हैं। फिर भी कांग्रेस गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं लेते हुए केवल 2 दिन के लिए उन्होंने सिक्योरिटी दिया था। फिर किसके कहने पे उन्होंने विड्रॉल किया? यदि उनको सही समय पे उनको यदि सिक्योरिटी दिया जाता तो आज उनका ये हत्या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, चंदन शर्मा के साथ। अभी हमारे साथ हैं पूर्व मुखिया चंदन सिंह है। और बात करें स्वर्णों का, बात करें तो आखिर स्वर्ण समाज जितना त्याग किया हुआ है, उसी स्वर्ण समाज से के राजस्थान के सुखदेव सिंह जी करनी सेना के अध्यक्ष थे, उनको निर्मम हत्या कर दिया गया है। दिन दहाड़े उनके घर में घुस कर गोली मार दिया गया है। हमारे साथ स्वर्ण समाज के पूर्व मुखिया और चंदन सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है कि आपने इंटरव्यू मेरे लिए अरेंज किया और स्वर्ण समाज के बारे में कुछ बोलने के लिए मुझे रखा, मेरा बात को रखने का जगह दिया। मैं ये बहुत दुखद ये घटना है जिस पर मैं ये बताना चाहूँगा कि वो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का जो हत्या हुआ है वो स्वर्ण समाज के लिए अति दुखदायक है। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन और सा बहुत चीज़ है जो स्वर्ण समाज कर रहा है। लॉरेन बिश्नोई जिसका नाम आ रहा है वो एक दुर्दांत अपराधी है, उसको सरकार के श्रेय से उसको पालन किया जा रहा है। इसके पूर्व में कांग्रेस का वहाँ गवर्नमेंट था जिसमें कांग्रेस गवर्नमेंट में उसको श्रेय मिला जिससे वो आज वो दुर्घटना किया है। मैं ये कहना चाहूँगा वहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट बनने जा रहा है, इसका निष्पक्ष जांच हो और इसमें जो भी इन्वॉल्व हों वो राजनीतिक दल से भी इन्वॉल्व हों, उनका भी उचित कार्रवाई उस पर होते हुए उनको भी दंड मिलना चाहिए। यदि उनको सही समय पे उनको यदि सिक्योरिटी दिया जाता तो आज उनका ये हत्या नहीं होता। आज देश में जो माहौल बना हुआ है वो नहीं बनता। जी लीजिए कि जिस तरह से अपराध बढ़ते जा रहा है, जो समाज के लिए रक्षा करता है, जो समाज के लिए दिन रात रहते हैं, आखिर पूर्वी चंपारण से जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनके लिए क्या प्रेरणा देंगे? क्या उनके लिए, जैसे कि जो उनकी हत्या हुई है और उस पर क्या एक्शन आप लोग कर रहे हैं? हम चंपारण के लिए ही नहीं, हम पूरे देश में ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग एकत्रित रहिए, एक समाज में रहिए, एकजुट रहिए। जिससे जिस तरह आज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का हत्या किया गया है, यदि आप सभी लोग एक जगह रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो उस तरह का घटना नहीं घटेगा। यदि सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति का यदि हत्या होने वाला है या साजिश हो रहा है, उसे सिक्योरिटी देना चाहिए। सरकार यहाँ पे चूक किया है। हम अपने समाज से यही कहेंगे कि इसमें बढ़ चढ़ के सभी लोग भाग लें और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का जो हत्या हुआ है इस पर आंदोलन करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, सरकार को जगाना पड़े, जैसा आवश्यकता पड़े हम सभी आगे बढ़ के इसका स्वागत करेंगे। इसमें लग रहा है कि राजनीतिक मुद्दा भी बनाकर इनको मारा गया है। एकदम, इसमें कांग्रेस और बीजेपी का जो राजनीतिक मुद्दा था, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बीजेपी को सपोर्ट किए हुए थे क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट उनको सुरक्षा नहीं दे रही थी। ऑलरेडी एनआईए और पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को पाकिस्तान से धमकियाँ आ रही है, कनाडा से धमकियाँ आ रही है, लॉरेन बिश्नोई के गैंग के द्वारा धमकियाँ दी जा रही हैं। फिर भी कांग्रेस गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं लेते हुए केवल 2 दिन के लिए उन्होंने सिक्योरिटी दिया था। फिर किसके कहने पे उन्होंने विड्रॉल किया? हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये विड्रॉल क्यों किया गया था।
इसमें यदि राजनीतिक साजिश है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अभी बीजेपी गवर्नमेंट बन रहा है, जो भी मुख्यमंत्री बने, हम लोग का उनसे यही डिमांड है कि उसका सही से जांच करा के उसका जो भी दोषी उसमें पाए जाएं उन पे कार्रवाई हो। वहाँ राजस्थान में तमाम लोग जो हैं कि जो पूरा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे विरोध कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार से कुछ नहीं होती है तो हम लोग को खुला छूट दिया जाए कि हम लोग उनको सजाएं देंगे। जैसे कि जो गोली के बाद बंदूक से बात की जा रही थी, तलवारों की बात की जा रही थी, जो अगर जिस तरह जो हत्या किया गया है उसी तरह अगर सरकार अगर उस पर एक्शन कोई नहीं लेती है तो उनको हम लोग को छूट दिया जाए कि ताकि उसको हम सजा दे सकें। देखिए, लोरेन बिश्नोई इस बार गलत जगह हाथ डाल दिए हैं। पहले का युग था जिसमें राजपूत तलवारों से सभी जाति वर्ग समाज पे जब अत्याचार होता था तो राजपूत जाति आगे बढ़ के उसका सुरक्षा करता था। हम लोग का काम ही है समाज को लेके चलना, सुरक्षा करना समाज का। अब वो आपको तलवार का समय बीत गया, अब वो हथियार का समय आ गया है। यदि आप गोली मार के हत्या करते हैं तो आप भूल गए हैं कि इस देश में यदि लाइसेंस का भी बात हो तो सबसे ज़्यादा लाइसेंस आपको राजपूतों के नाम पे ही है, सबसे ज़्यादा हथियार राजपूतों के नाम पे ही है। यदि सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो सरकार देखेगी कि इसका परिणाम क्या होगा। राजस्थान ही नहीं, देश में कई एक जगह जो राजपूत को हत्या करते हैं और राजपूतों के विरोध में जाते हैं, उन सभी को ये झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी अब अस्थिर नहीं रहेंगे। इस तरह बार बार हम लोग अपने नेता को नहीं खो सकते हैं। हम लोग अपने नेता के लिए प्रतिशोध लेंगे यदि सरकार से उचित न्याय नहीं मिला तो। जी। अच्छा, आप चंपारण से आपके जो सोन समाज के लोग हैं, जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वो लोग क्या यहाँ से प्रदर्शन होगा उनके लिए, उनके न्याय के लिए? आखिर जो ये दिन पर दिन जो हत्या बढ़ते जा रहा है, क्राइम बढ़ते जा रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो राजस्थान में जो है सरकार आखिर बीजेपी के बनने वाली है, लेकिन वहाँ शपथ ग्रहण उनके हत्या जब हुआ है और उनको जब तक न्याय नहीं मिला तो शपथ ग्रहण वहाँ पर नहीं हुआ। ये बात सच है क्या? एकदम सही है। उसमें आपको करनी सेना के द्वारा यह कहा गया था कि अभी राजस्थान बंदी के लिए वो लोग बुलाए हुए हैं। राजस्थान बंदी को सफल वो लोग बनाए और राजस्थान बंदी के लिए ही बोले हुए हैं। यदि उनका निर्देश पूरे देश बंदी के लिए हो तो हम लोग भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और जिला ही नहीं पूरे बिहार में हर जगह बंदी के लिए स्वर्ण सेना संघ के द्वारा हम संचालन करेंगे और उसको बंदी का हम आह्वान करेंगे। आज जो भी वो करनी सेना के द्वारा कहा गया था कि हम लोग शपथ नहीं लेने देंगे जब तक उसका अरेस्टिंग नहीं हो और कोई कार्रवाई नहीं हो, तो ये एकदम सत्य है कि शपथ तो नहीं होगा मुख्यमंत्री का जब तक उस पर सही उचित कार्रवाई नहीं होगा। और हम लोग का डिमांड ये नहीं है कि उसको पकड़ के जेल में डाला जाए। हम लोग डिमांड करते हैं यूपी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, योगी का जो पॉलिसी है कि जो गोली से मारता है उसको गोली से ही मारना है, उसी पे हम लोग रेडी हैं कि गोली से वो मारा है हमारे दादा को, गोली से ही उसका मृत्यु होना चाहिए। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो राजपूतों के नहीं 36 कौम के सबसे बड़े चेहरे थे। इस युग में उस तरह का नेता नहीं हुआ है, न कोई होगा। क्या बीजेपी इस पर लगता है कि खड़ा उतरेगा? यदि नहीं उतरेगा तो बीजेपी भी भोगेगा। 24 में बीजेपी का इलेक्शन आ रहा है या सभी दल देखेंगे उसमें, यदि हम लोग का सहयोग नहीं किए, बीजेपी सही जांच से इसमें सही खरा नहीं उतरे तो 24 में वो राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में उसका परिणाम वो देख लेंगे। इसका मतलब कि जैसे परिणाम जो चुनाव में उनको दिखाया जा सकता है। एकदम दिखाया जा सकता है। यदि वो उचित कार्रवाई नहीं करेंगे इस पे तो 24 में ही उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ राजपूत का ओरिजिनल ताकत क्या है। हम लोग इस बार चुप नहीं बैठेंगे। तो चलिए, हमारे साथ अभी पूर्व मुखिया चंदन सिंह थे, सोनू समाज के कहे जाने वाले एक दिग्गज। माने इनका भी जो मैं बता दूं कि जिला में इनका एक समाज संगठन चलता था और स्वर्णों के लिए बल्कि नहीं, पूरे समाज के लिए हर एक वर्ग में जहां बताया जाता है कि जहां लोग शोषण करते थे किसी गरीब व्यक्ति पे, वहां ही हमेशा तत्पर रहते थे